बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनीश कटकट जी का। मंच पे बैठे हुए मान सम्मान के योग्य तमाम किसान नेतागण, तमाम खापों के प्रधान, खटकर टोल कमेटी के प्रधान आदरणीय सतवीर जी, और मेरे सामने बैठी हुई हमारी मातृशक्ति, हमारे नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़ के और सर झुका के राम राम। साथियों, आदरणीय सतवीर पहलवान जी को और पूरी खटकर टोल कमेटी को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। पहली बधाई इसलिए कि इतनी बड़ी पंचायत आपने करके सरकार को दिखा दिया कि ये किसान ना तो थका है, ना ये किसान झुका है। जब भी जरूरत पड़ेगी हजारों लाखों की संख्या में ये किसान दोबारा से सड़कों पे आ जाएगा। दूसरी बधाई इसलिए, और उस बात को बताने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। आपकी खटकर टोल कमेटी की कार्यशैली देख के मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जींद के भाइयों, आपका नेतृत्व जो खटकर टोल कमेटी कर रही है, इस खटकर टोल कमेटी के मजबूत हाथ हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपका नेतृत्व कर रहे हैं और आप सबका नेतृत्व सुरक्षित हाथों में है। आप तन मन धन से इनका सहयोग करते रहिए, ये हमेशा आपको मजबूती से आगे बढ़ाते रहेंगे। साथियों, 3-4 दिन पहले जब अनीश भाई से बात हुई तो अनीश भाई को मैंने कहा कि 11 तारीख को आपका प्रोग्राम है सिंगू बॉर्डर के ऊपर, वो हम सबका प्रोग्राम है और आपको निश्चित ही पहुंचना है। तो अनीश भाई ने कहा कि 11 तारीख विजय दिवस है और हम पहले खटकर टोल पे 11 तारीख को ही प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन जब हमें मालूम चला कि आप सब लोगों ने 1.5-2 महीने पहले से ही 11 तारीख तय कर रखी है सिंगू बॉर्डर की, तो आपके कार्यक्रम को देखते हुए हमने अपना कार्यक्रम 12 तारीख का कर लिया। साथियों, जो ये भावना है एकता की, जो ये भाईचारे की भावना, ये किसी आंदोलन को मजबूत बनाती है। अगर 11 तारीख को 2 प्रोग्राम हो जाते तो दोनों प्रोग्रामों पे असर पड़ता, लेकिन कल का प्रोग्राम भी बढ़िया हुआ और आज का प्रोग्राम आपने रिकॉर्ड तोड़ प्रोग्राम किया है। मैं तमाम संगठनों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट विनती करना चाहता हूं, हो सकता है हमारी पॉलिसियों में थोड़ा थोड़ा फर्क हो, लेकिन यदि कभी कोई एक साथी प्रोग्राम दे दे तो उसके खिलाफ में या उसके पैरेलल में कोई दूसरा प्रोग्राम ना दे और जिस साथी ने प्रोग्राम दिया पहले उसको मजबूत करने का कार्य करे। तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल सबकी एक है। और मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं साथियों, जो वर्तमान सरकार है हमारे देश में और हमारे प्रदेश में, यह सरकार बदले की भावना के तहत आपके साथ कार्रवाई कर रही है। सारे भाई ध्यान से सुनना कि 19 नवंबर 2021 को इस सरकार ने मजबूर होकर आपकी शक्ति के सामने घुटने तो टेक दिए, लेकिन उसके बाद लगातार आपके खिलाफ फैसले लेती जा रही है। साथियों, फरवरी 2019 में एक किसान सम्मान निधि योजना शुरू करी प्रधानमंत्री ने, जिसमें कहा कि किसानों को 6-6 हजार रुपए हर साल दिए जाएंगे। फरवरी 2019 में पूरे देश में 11 करोड़ 84 लाख किसानों को 6-6 हजार रुपए दिए गए, लेकिन जब से आपने पिछले साल आंदोलन जीता, वो किसानों की संख्या लगातार घटाती चली गई सरकार, और जो आखिरी किस्त हमारे किसानों को मिली वो मात्र 3 करोड़ 87 लाख किसानों को दी गई। एक तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा एनपीए कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर फसल खराब होने के कारण हमारा भाई अगर 50,000 रुपए कर्जा ना चुका पाए तो उसका पोस्टर सड़कों पे चिपका के उसको बदनाम किया जाता है। भाइयों बहनों, मेरे किसान साथियों, मेरी मातृशक्ति, एक बात कहना चाहता हूं, एमएसपी हमारे लिए बहुत जरूरी है, फसल के मुआवजे की लड़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन ये लड़ाई जब लड़ पाएंगे जब हमारी जमीन हमारे पास रहेगी।
एक रिटायर्ड अधिकारी ने बताया कि अगले 7 से 8 सालों में सरकार हरियाणा में 140 बड़े रोड निकालेगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए हजारों एकड़ जमीन एक्वायर करी जाएगी और किसानों को जमीन की कीमत न मिले, इसीलिए हरियाणा सरकार ने पिछले साल विधानसभा में कानून पास कर दिया। पहले 2013 का कानून कहता था कि यदि किसी किसान की जमीन लेनी है तो कलेक्टर रेट से 4 गुना से भी अधिक मुआवजा देना पड़ेगा किसानों को। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने कानून बना दिया कि जिले का अधिकारी यानी डीसी, डीआरओ और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी बैठ के आपकी जमीन की कीमत तय करेंगे। कहीं 1.5 गुना दे रहे, कहीं 2.25 गुना दे रहे। साथियों, 5-6 दिन पहले मैं एक अगली बात कहना चाहता हूं। साथियों, 5-6 दिन पहले एक लखीमपुर के भाई का फोन आया। उस भाई ने रोते हुए कहा कि आप लोगों के कहने पे लखीमपुर के किसान भाइयों ने आंदोलन लड़ा था, बीजेपी आरएसएस वाले गुंडों ने 5 किसानों को कुचल के शहीद कर दिया और अब हमारे 4 भाई किसान भाई निर्दोष भाई जेल के अंदर है। साथियों, उस भाई की पीड़ा मेरे से सुनी नहीं गई, देखी नहीं गई। मैं हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूं तमाम साथियों से, चाहे कोई भी संगठन हो, तमाम टोलों की कमेटियों से, उन भाइयों के लिए मिलकर एक लड़ाई लड़ दो। पूरे देश के तमाम राज्यों के किसान मजबूती से एक लड़ाई लड़ दो। हमारे संगठन की, हमारे साथियों की जो भी ड्यूटी लगाओगे, उस ड्यूटी को 200% पूरा करने का कार्य हम करेंगे। अगर आप हमें कहोगे, अगर आप हमारी ड्यूटी लगाओगे कि आखिरी पंक्ति में, आखिरी लाइन में खड़े होकर पानी पिलाने की ड्यूटी है, तो हम मंच के पास आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हम आखिरी लाइन में खड़े होकर पानी पिलाने का ही काम करेंगे। साथियों, एक अंतिम बात कहूंगा। 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है। ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक चीज से डरती है और वो है इनकी चुनाव में हार। वो इस बात का डर है कि कभी इनकी कुर्सी ना छिन जाए। इसके अलावा हमारे और आप जैसे हजारों लोग चाहे मरते रहे, चाहे कटते रहे, चाहे भूखे रहे, चाहे प्यासे रहे, किसी राजनेता को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई राजनीतिक पार्टी चोर है तो दूसरी डाकू है तो तीसरी लुटेरी है। जब आपने 5 सितंबर को इस बैठे हुए भाईचारे ने जब मुजफ्फरनगर में लाखों की संख्या में अपनी ताकत दिखाई थी, तो उसके बाद मोदी सरकार समझ गई थी कि ये हरियाणा पंजाब वाले सारे यूपी के अंदर घुस जाएंगे और चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। इसीलिए तीनों कानून सरकार ने उल्टे लिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि साल 2023 को आंदोलन का साल बना दो। 2023 बेशक सड़कों में बैठ के निकालनी पड़े, बेशक सड़कों में बैठ के संघर्ष करना पड़े, वो संघर्ष करके दिखा दो। 2024 के चुनाव से पहले जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, ये सरकार आपके पैरों में पड़ के आपकी बातें पूरी करेगी। और एक आखिरी पंक्ति कहता हूं भाइयों, वो अलग बात है कि प्रकृति ने हमारी अलग जगह ड्यूटी लगाई तो 5-7 आदमी हमें ज्यादा जानने लग गए देश में। हो सकता है हम टीवी डिबेट में आने लग गए, वो प्रकृति परमात्मा की ड्यूटी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अभिमन्यु कोहाड़ कोई नेता हो गया। इसका यह मतलब नहीं है कि अभिमन्यु कोहाड़ आंदोलन चलाएगा। ना पिछला आंदोलन किसी नेता ने चलाया, ना आगे कोई आंदोलन नेता चलाएगा। नेता तो ये बैठ के भाईचारा चलाता है, आंदोलन तो बैठ के ये भाईचारा चलाता है जो भाईचारा हमारे सामने बैठा है। नेता को भी ये भाईचारा चलाएगा और आंदोलन भी ये भाईचारा ही चलाएगा। पिछले आंदोलन में जिस भाई का ब्योस 15 रुपए का देने का था, उस भाई ने भी 1500 रुपए का योगदान दे रखा है अपनी जेब काट के। हजारों ऐसे अनसुने अनजान हीरो हैं जिन्होंने अपना घर परिवार, अपना काम धंधा बर्बाद कर दिया, लेकिन आंदोलन में तन मन धन से सेवा में लगे रहे। तो ऐसे तमाम भाइयों को, खटखट टोल कमेटी को, तमाम किसान संगठनों के नेताओं को फिर से हमारी तरफ से सैल्यूट है। अंत में एक निवेदन करूंगा कि दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार नारे लगाएंगे। भाई सारे लगाओगे या नहीं लगाओगे?
पीछे वाले भी लगाओगे या नहीं लगाओगे भाई? आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि जींद के डीसी के कानों तक जाए, चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री तक जाए। दोनों हाथ ऊपर करके नारे लगाएंगे, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। भाई हमसे कोई गलत शब्द निकल गया हो, आंदोलन में पहले कभी कोई कमी रह गई हो तो हमें हाथ जोड़ के माफ कर दीजिएगा। हाथ जोड़ के हम आपसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।